हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज के इस लेक्चर में हमने कोटेशन और साइटेशन के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई भी कोटेशन हमने HTML में लिखनी हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कोटेशन जो है, कोई कोटेशन शॉर्ट होती है, कोई कोटेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो कोटेशन लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई कोटेशन है वो शॉर्ट है, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? क्यू टैग यूज़ करेंगे। कौन सा टैग यूज़ करेंगे? क्यू टैग यूज़ करेंगे, ठीक। और फिर उस क्यू टैग को हमने क्या करना है? क्लोज भी करना है। क्लोज किस तरह करते हैं? बैकस्लैश लगा के। अब मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो कोटेशन लिख लेती हूँ। मैं लिख लेती हूँ द पर्पस ऑफ our lives is to be happy। मैंने ये कोटेशन लिख ली। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस तरह ब्राउज़र में आएगी लिखी हुई, ठीक। ये देखें यहाँ पे ये किस तरह लिखी हुई आ गई, कोटेशन मार्क में लिखी हुई आ गई, ठीक। तो जब भी हम कोई शॉर्ट कोटेशन होगी उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? क्यू टैग यूज करेंगे, ठीक। अब अगर हमने कोई भी लॉन्ग कोटेशन लिखनी है, लॉन्ग कोटेशन के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? ब्लॉक कोट। कौन सा टैग यूज करते हैं? ब्लॉक कोट। और उसे हमने क्लोज भी लाजमी करना होता है, ठीक। जो टैग क्लोज नहीं करना होगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो क्लोज करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। और क्लोज किस तरह करते हैं दोबारा मैं बता रही हूँ, बैकस्लैश लगा के, ठीक। अब मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो कोटेशन लिख लेती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं लिखूंगी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जो लॉन्ग कोटेशन होगी वो ब्लॉक कोट में लिखी जाएगी, ठीक है। उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? ब्लॉक कोट टैग यूज़ होगा। यहाँ पे मैं ये कोई भी लिख रही हूँ, सॉरी, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ठीक। यहाँ पे ये मैंने कोटेशन लिख ली। अब ये क्या है, आप एक तरह से समझ लें ये लॉन्ग कोटेशन है, और इसके लिए मैंने कौन सा टैग यूज़ किया? ब्लॉक कोट टैग यूज़ किया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में जब ओपन करूँगी तो आप देखिएगा किस तरह ये लिखी हुई आएगी। अब जो है शॉर्ट में जो है वो हमें कोटेशन मार्क लगे हुए नज़र आए, लेकिन लॉन्ग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉन्ग में क्या होगा, जब आप लॉन्ग कोटेशन लिखेंगे और उसमें ब्लॉक कोट यूज़ करेंगे टैग, तो वो इस तरह लिखी हुई आएगी, स्पेस होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? स्पेस दिया हुआ होगा। जहाँ पे जिस भी कोटेशन में स्पेस दिया हुआ होगा उसका मतलब क्या है? वो लॉन्ग कोटेशन है, और उसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया? ब्लॉक कोट टैग यूज़ किया। और जो डबल कोटेशन मार्क में लिखी हुई आएगी उसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया? क्यू टैग यूज़ किया, ठीक। अब मैं जो लॉन्ग कोटेशन होगी, ठीक है, उसके लिए हमने उसकी साइड भी देनी होगी। साइड किस तरह के? हमने ये लॉन्ग कोटेशन जो है, ये कोटेशन हमने कहाँ से ली है? गूगल से ली है, इंस्टा से ली है, FB से ली है, जहाँ से भी ली है आपने उसकी साइड देनी होगी। अब साइड किस तरह देंगे? जो आपका ओपनिंग टैग होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या लिख लेना है? साइट लिख लेना है। साइट लिख के इज इक्वल टू मार्क लगा के फिर हमने डबल कोटेशन मार्क में उसकी साइड दे देनी है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये जो कोटेशन है वो मैंने गूगल से ली है, तो मैं यहाँ पे उसकी साइड दे देती हूँ www.google.com, ठीक। अब मैंने ये क्या कर दिया, उसकी साइड दे दी। ये जो कोटेशन थी मैंने कहाँ से ली? गूगल से ली। अब दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, कोटेशन दो तरह की होंगी, एक शॉर्ट कोटेशन होगी और एक लॉन्ग कोटेशन होगी, ठीक। शॉर्ट कोटेशन के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? क्यू टैग यूज़ करेंगे। और जब हम उसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो वो किस तरह लिखी हुई आएगी? डबल कोटेशन मार्क में लिखी हुई आ जाएगी।
और एक होगी लॉन्ग कोटेशन। लॉन्ग कोटेशन के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, ब्लॉक कोट यूज़ करेंगे। और वो किस तरह लिखी हुई आ जाएगी, उसमें जब ब्राउज़र में हम उसे ओपन करेंगे तो उसमें स्पेस दिया हुआ आ जाएगा, वो डबल कोटेशन मार्क में नहीं लिखी हुई आएगी, उसमें स्पेस दिया हुआ आएगा, ठीक। और ब्लॉक कोट में जो है हमने वो साइट भी देनी होती है कि हमने ये कोटेशन कहाँ से उठाई है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी कि ये कोटेशन जो है वो मैंने गूगल से ली है, तो मैंने उसकी साइट दे दी। साइट किस तरह देंगे, जो आपका ओपनिंग टैग होगा वहाँ पे आपने साइट लिख लेना है और फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर उस साइट का नाम दे देना है कि आपने ये कोटेशन कहाँ से ली है। उम्मीद है आपको ये कोटेशन वाला समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टैग आ जाता है एब्रीविएशन का टैग। अब किस तरह, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ WHO। इसके जो है फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसको सेव करके जब ब्राउज़र में ओपन करती हूँ, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे ये WHO लिखा हुआ आ गया। अब कोई भी यूज़र इसे पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये WHO क्या है। तो अब हमने क्या करना है, उसको समझाने के लिए कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसके लिए टैग यूज़ करेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब ABBR, ठीक। मैं क्या यूज़ कर लेती हूँ, ABBR, सॉरी, और इसको क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ कि WHO, ठीक। कि अब यहाँ पे मुझे जो इसका ओपनिंग टैग होगा यहाँ पे एक टाइटल देना होगा कि इसकी फुल फॉर्म ये है। मैंने क्या लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल, ठीक। टाइटल के बाद मैंने क्या लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया और डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख लेनी है, ठीक। मैं लिख लेती हूँ वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने ये दे दिया। अब मैं इसको सेव करके जब ब्राउज़र में ओपन करूँगी तो जो यूज़र होगा जब वो पढ़ेगा, ठीक, जब वो पढ़ेगा तो यहाँ जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा कि ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, ओ सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जब यहाँ पे वो यूज़र जो है वो क्लिक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया। तो जब भी कोई भी हमने एब्रीविएशन देनी हो, कोई भी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखना हो, तो उसके साथ हमने ABBR जो मतलब है एब्रीविएशन टैग यूज़ करना है और फिर उसका टाइटल दे देना है कि इसकी फुल फॉर्म ये है, ताकि जब यूज़र पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, ठीक। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।